नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियो में देख रहे हैं कि मैं एक शादी का जिक्र कर रहा हूं आपसे। आज मैं वो वीडियो अपनी अपलोड कर रहा हूं। मंदिरों के साथ साथ मैं आपको हमेशा मेरी जो 3-4 वीडियो पहले भी आई हैं वो उसमें मैंने हमेशा आपको शादी की बारे में बताया कि हम एक शादी में जा रहे हैं और हमारे एक मित्र की शादी है। अब वो शादी की वीडियो अब हमारी तैयार हो गई और आज मैं इसको अपलोड करूंगा और आप देखना इस शादी में हमने क्या क्या करा और क्या क्या खाया। और हम हरिद्वार से गोरखपुर गए और गोरखपुर से एक शहर है पडोरना, पडोरना में जाकर हमने शादी में सम्मिलित हुए। चलो आज मैं आपको शादी की वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये हमारी ट्रेन आ गई और ये हमें अब गोरखपुर लेकर जाएगी। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में मेरे देख रखा है कि मैंने हरिद्वार से गोरखपुर का एक वीडियो डाल रखी है, लेकिन शादी में जाते हुए मैं शुरू से आपको ये सारी वीडियो दिखाऊंगा। अब देखिए, रात में हमने खाना खाया और खाना खाकर हम सो गए। ये भी आपने शायद पिछली वीडियो में देखा होगा, लेकिन इसके आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने अभी तक नहीं देखी होंगी और जिन्हें देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और आप मेरी पूरी वीडियो को देखना, एंड में इसमें एक बहुत ही अनोखी चीज़ है। ये लीजिए, हम गोरखपुर पहुंच गए और गोरखपुर रेलवे स्टेशन। वहाँ पर जाने के बाद हमारे लिए गाड़ियों का पूरा इंतज़ाम था और हमें जो गाड़ी मिली उनमें सबसे पहले हमें महादेव के दर्शन हो गए। जय महादेव की। और इसी में बैठकर हम गोरखपुर से पडोरना पहुँचे। ये देखिए, दूल्हे राजा को साथ में ले जाते हुए राम सेवक जी और कुशाग्र और मैं पडोरना की तरफ जाते हुए। अब ये देखिए, बारातियों का स्वागत छोले और समोसे से हुआ। गाड़ी वाले ने हमें एक ऐसी जगह पर रोका जहां उसने बताया कि यहाँ पर छोले और समोसे बहुत ही स्वादिष्ट मिलते हैं। तो हमने यहीं पर अपना नाश्ता करा। ये देखिए, 2 बाराती यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये चाय का आनंद लेते हुए, कुशाग्र और जितेंद्र। ओह, ये देखिए, छोले समोसे, इतना लजीज छोले समोसे थे कि बहुत ही मज़ा आ गया, मतलब इनको खाकर। और इसके बाद हमने जो एक अनोखी चीज़ खाई वो थी लिट्टी। शायद मैंने अपने जीवन में पहली बार ये लिट्टी खाई और उसके बाद में जब तक वहाँ पे रहा हमने रोज़ लिट्टी खाई वहाँ पर, इतनी स्वादिष्ट लगी। और ये देखिए छोले जो हमें समोसों में डालकर मिले थे, और ये लिट्टी वाला बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छी लिट्टी बनाई थी आलू की सब्जी के साथ। हमने तो पहली बार ही खाई और बहुत ही अच्छी लगी। अब ये देखिए, हम पडोरना पहुँच गए। जहाँ पर हमारा होटल था पडोरना, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर रह गया था। यहीं पर शादी का सारा इंतजाम था। चलिए अब हम अपने होटल में एंट्री करते हुए अंदर। ये देखिए, हमने एंट्री कर ली और हम अब अपने रूम का इंतज़ार करते हुए, देखिए दिनेश जी और दूल्हे राजा बैठे हुए हैं कुशाग्र के साथ। और अब हम लिफ्ट में बैठकर अपने रूम की तरफ चलते हुए। इसके बाद हम सारे बाराती अपने रूम में बैठकर थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमें खाने के लिए बुलाया गया और हम सारे खाने के लिए पहुंच गए। ये और देखिए, सारे खाना खा रहे हैं हम। उसके अगले दिन दूल्हे राजा की हल्दी थी और ये हल्दी के
कुछ पल। इस शादी की वीडियो को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद जब आपकी शादी हुई होगी तो ऐसा ही माहौल होगा आपकी शादी का भी, और कुछ पल शायद आपको भी याद आ जाए अपनी शादी के। ये देखिए, खाना खाते हुए दूल्हे राजा और हम सब। इधर दिनेश जी भी अपनी थाली लिए खड़े हैं, ये भी इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ मुझे जगह मिले और मैं भी अपना खाना खाऊं। ये हमारे जीजा जी, और ये भी हमारे बाराती हैं। देखिए कितना आनंद ले रहे हैं सब। देखिए पंडित जी ने हल्दी की शुरुआत कर दी है और कुछ ही देर में हल्दी का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ये देखिए दोनों साधुओं का अटूट प्रेम, बहुत सुंदर। हम सब भी हल्दी की रस्म को अच्छी तरह से देखते हुए चलिए अब हल्दी की रस्म का आनंद लेते हैं और देखना दूल्हे राजा को कैसे हल्दी लगती है। हो गई शुरुआत, और ये हमारी छोटी भांजी हल्दी लगाते हुए। ये हो गई हल्दी। ये हमारी छोटी सिस्टर, और ये हल्दी का, ये देखिए भोजन करते हुए हमारी छोटी भांजी। और ये छोटी सिस्टर, दोनों इकट्ठे खाना खा रही हैं। और ये माता जी और ये बड़ी सिस्टर और ये बड़े जीजा जी, सब खाने का आनंद लेते हुए उसके बाद दूल्हे राजा का नंबर आया और उसने भी खाना खाया। ये देखिए दूल्हे राजा को खाना परोसते हुए, खाइए खाइए। उसके बाद ये अगले दिन का है जब हमारा नाश्ता आया और हम सब ने टेबल पर दिनेश जी और राम सेवक जी और कुशाग्र नाश्ता करते हुए और हमारे जितेंद्र जी चाय लेकर आते हुए। बड़ा मज़ा आता है बारात में नाश्ता करके और खाना खाते हुए। ये देखिए सब लगे हुए हैं, ये खड़े हुए हमारे बाराती। ये दिनेश जी, कुशाग्र, जितेंद्र और राम सेवक जी। ये देखिए बड़े भाई छोटे भाई को खाना खिलाते हुए। ले आओ छोले ले आओ, शायद अभी यही मांग रहा है। इसके बाद हमारा दोपहर का खाना
आप भी सोच रहे होंगे कि ये खाने की वीडियो चल रही है। कारण यह है कि ये हमारी दोपहर का, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, सब चीज़ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए राम सेवक जी, कुशाग्र, जितेंद्र और मैं, दिनेश जी ने पहले ही खा लिया था। और ये है स्टेज जो मैं आपको सुबह दिखा रहा हूँ। रात में आपको यहाँ पे दूसरा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। अभी तो सारी कुर्सियाँ खाली हैं। रात में भी मैं आपको यहाँ की एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको यहाँ पर बहुत सारे आदमी दिखाई देंगे। और यह स्टेज है, शायद यहाँ रात में डांस भी हो। अभी देखिए दूल्हे को तैयार करते हुए जीजा जी, और उसके बाद हमारी चढ़त शुरू होगी और मैं डायरेक्ट ही चढ़त में लेके चलूँगा आपको। और ये देखिए चढ़त शुरू हो गई, ढोल नगाड़ों के साथ दूल्हे राजा का भव्य स्वागत और सड़क पर बारात चलते हुए। ये लीजिए जी, हम भी शुरू हो गए। शादी दूल्हे की हो रही है और खुश हम हो रहे हैं। देखिए चलिए आप अभी नृत्य का आनंद लीजिए। कुशाग्र, राम सेवक और मैं। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। चलिए अब हम डांस करते करते होटल के गेट के सामने आ गए, सब नृत्य का आनंद लेते हुए। दिनेश जी, बड़े भैया हृदय जी, ये देखिए सब खुशी से झूम रहे हैं। आप भी इस खुशी में शामिल होइए। अब देखिए दूल्हे का तिलक और उसके बाद जयमाला की तैयारी होगी थोड़ी देर में। इतना आप अभी नृत्य का आनंद लेना। अभी थोड़ी देर में आप डीजे पे कुछ बाराती डांस करेंगे। अभी अभी तिलक भी हो रहा है। पंडित जी पूजा पाठ और रीति रिवाज से इनका तिलक कर रहे हैं। अब मैं आपको स्टेज पर लेके चलूँगा। ये देखिए सर्वप्रथम हमारी भांजी ने डांस स्टार्ट करा, कितना सुंदर डांस। उसके बाद फिर हम भी शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में। आप डांस का मजा लीजिए। अब ये लीजिए जी, हमने मंच संभाल लिया।
और पूरे उस पर अभी हम ही दो हैं। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते हुए नृत्य का आनंद लीजिए आप। आ गए हमारे धीरे धीरे बाराती और अब पूरा स्टेज भर चुका है। ये देखिए हमारे बड़े भैया हृदय कुमार जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब आप नृत्य का आनंद लीजिए, उसके बाद जयमाला पे मैं आपको मिलूंगा। चलिए अब नृत्य के साथ साथ जयमाला की तैयारी शुरू हो गई और दूल्हे ने अपनी पोजीशन ले ली और दुल्हन का इंतजार करते हुए हमारे दूल्हे राजा अभय। और ये आ गई दुल्हन। देखिए अब आप जयमाला का आनंद लीजिए। ये देखिए सुबह मैंने आपको खाली कुर्सियां दिखाई थी और अब पूरी भीड़। एक बार और हम अपनी सारे पोजीशन लेते हुए सब अपने अपनी पोजीशन में दोबारा आते हुए
चलो जी, सब डांस करके थक गए और अब सबको भूख लग गई और अब खाना खाते हुए सारे जने, जितेंद्र, कुशागर, राम सेवक जी, सब खाने का आनंद लेते हुए। बस खाने के बाद फिर फेरों की तैयारी। ये देखिए, फेरों की तैयारी शुरू हो गई। देखिए कितना सुंदर मंडप लगाया है और दुल्हन बैठ गई है और हमारे दूल्हे राजा आने वाले हैं। ये देखिए कितना सारा सामान पूजा का। ये लीजिए कन्यादान की तैयारियां और लड़की के माता पिता कन्यादान के लिए बैठ चुके हैं और दूल्हे राजा को कन्यादान देते हुए। और इसके बाद फेरे और फिर सुबह ही सुबह विदाई हो जाएगी। इतनी सुंदर जोड़ी लग रही है दोनों की। भगवान इनकी जोड़ी बनाए रखे। ये देखिए फेरे खत्म हो गए और इसके बाद कुछ रस्म के लिए लड़का और लड़की को ले जाते हुए। और ये देखिए दूल्हे राजा के साथ हंसी ठिठोली होते हुए। कितना सुंदर दृश्य है। यह हमारे साथ भी हुआ था। शायद सबको आज अपनी अपनी शादियां याद आ गई होंगी। हमारे दूल्हे राजा भी बिल्कुल निडर हैं। अब हम गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर दुल्हन को लेकर आ गए हैं और हमारी हरिद्वार आने की तैयारी शुरू हो गई है। शाम के 7 बजे हमारी ट्रेन है और ये हमें सी ऑफ करने आ गए हमारे बड़े भाई हृदय कुमार यादव जी। और ये देखिए अब हम रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंच गए और यहीं से हमने बस कर रखी थी हरिद्वार के लिए, क्योंकि हमें डायरेक्ट हरिद्वार की टिकट नहीं मिल पाई थी। और ये देखिए दूल्हा और दुल्हन रेलवे स्टेशन से बाहर आते हुए और अपनी बस में बैठते हुए। अब पूरा परिवार चल दिया दुल्हन को लेके और ये आ गए कुछ बाराती। ये भी दुल्हन को लेकर चल दिए हरिद्वार के लिए। ये देखिए हमारी बस रेडी हो गई और हम सारे बस में बैठ गए। एक बार आप पूरी बस का वीडियो देख लीजिए कि बस में कौन कौन बैठा हुआ है। दूल्हे राजा तो बिल्कुल बीच में ही बैठे हुए हैं। ये देखिए एक बार देख लीजिए आप। और बस फिर इसके बाद सीधे हरिद्वार में रुकेगी जाकर। चलो जी, बस की पूजा होते हुए और दुल्हन को नीचे उतारते हुए। दुल्हन को हमने सकुशल उसके घर पहुंचा दिया। और ये देखिए दुल्हन को नीचे उतारते हुए घर के सदस्य।
अब देखिए पहले दूल्हा और फिर दुल्हन नीचे उतरते हुए। ये देखिए दुल्हन के पैर जमीन पर ना पड़े इसलिए इन टोकरियों की व्यवस्था करी गई है और इन्हीं पर पैर रख रख कर दुल्हन अपने घर तक जाएगी। ये जमीन पर पैर नहीं रखेगी। यही एक अच्छी चीज है। देखिए हमने दुल्हन को सकुशल कर छोड़ दिया। अब हमारी वीडियो का समापन। आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। ये देखिए घर में आ गए। चलो जी, धन्यवाद।